हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जो सच बताऊं मात्र एक क्लास का टॉपिक है। एक छोटी सी चीज है ना। और उसे भी मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको, क्योंकि एमसीक्यू करना है तो सिर्फ ट्रिक ही काम आने वाली है। तो ओनली ट्रिक से हम काम करेंगे और एक ही बार में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर बोल लो, टॉपिक बोल लो, एक बचका सा बोल लो, कुछ भी बोल लो, तुम्हारी मर्जी। उसका नाम है एसिम्टोट्स। क्या बोलेंगे? एसिम्टोट। एसिम्टोट क्या होता है? देखो, हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं अनंत स्पर्शी, है ना। देखो, नाम से बताता हूं। अनंत स्पर्शी का मतलब है कि कर्व जिस एक ऐसी लाइन, सपोज ये, जो किसी भी कर्व को अनंत पर टच करे। अब ये देखो ना, यहाँ पर जब ऐसा लगेगा कि ये आगे जा रहे, मिलता जाएगा, लेकिन अनंत पे जाके एक दूसरे को टच करेंगे ये। दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोट या फिर अनंत स्पर्शी। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी क्या होता है? हम दोबारा देखते हैं कि जो कर्व है, कोई भी कर्व है, सपोज ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अब ये कहाँ का टच हो रहा है? इस कर्व से, मतलब इस लाइन से इनफाइनाइट पर टच होगा। ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, तो हम ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पर टच हो रहा है, और इसीलिए इस लाइन को, अरे तेरी गया, कोई बात नहीं। तो ये जो लंबी वाली लाइन बनी थी ना सीधी, इसे कहते हैं अनंत स्पर्शी या फिर एसिम्प्टोट। ठीक। तो एक्चुअल में एसिम्प्टोट होता क्या है? एसिम्प्टोट एक टेंजेंट होती है। क्या होती है? टेंजेंट। टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा। हाँ, रेखा। देखो तो सही, लड़कों के कौन 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 रेखा, स्पर्श रेखा। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि टेंजेंट कर्व को, टेंजेंट यानी वो टेंजेंट कर्व को इनफाइनाइट पर टच करे। टेंजेंट जो कर्व को इनफाइनाइट पर टच करे, यानी एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोट एक टेंजेंट होती है। समझ गए? जैसे सपोज करो, मैंने अगर एग्जांपल के तौर पे लिया, ये इस तरह से। अभी बहुत अच्छे से जानते हैं किस चीज का कर्व है ये? जानते हो नहीं जानते? ई की पावर एक्स का कर्व है ना ये, ऐसी तो बढ़ता है। तो ये जो ए की पावर एक्स का कर्व है, उसमें ये लाइन क्या है हमारी? एसिम्प्टोट। क्या है ये लाइन? एसिम्प्टोट है ना। ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, ये एसिम्प्टोट हो गया। क्यों? क्योंकि हम ये जो मानते हैं ई की पावर एक्स क्या होता है, और घटता जाता घटता जाता घटता जाता घटता जाता है, लेकिन ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इन्फाइनाइट पे जाकर टच करेगा, क्योंकि नॉर्मल हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते कि ये टच कर रहा है। ठीक है। चलिए, अब देखो, बहुत ही काम की चीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको वो ट्रिक समझाना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, एसिम्टोट बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत काम की चीज है। और एक कर्व ट्रेसिंग और 2D 3D में जब हम लोग इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं ना, तब बड़े काम आता है ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, मैंने ले लिया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। अब ये एक कर्व है। देखो, एसिम्प्टोट निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे सपोज करो, अब हमें नहीं पता कि कौन सी एसिम्प्टोट बनेगी, या तो एक्स एक्सिस पे बनेगी, या वाई एक्सिस पे बनेगी, या उसके पैरेलल बनेगी, या टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, जैसी भी बनेगी। कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल जानना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि एक्स के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो कर दो, है ना। चलो देखते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट क्या है? वन है। तो क्या ये वन इक्वल टू जीरो हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इसका नहीं बनेगा। बस देखने वाले समझ गए कि अगर आपको y के पैरेलल जानना है, तो क्या बोलूंगा कि y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को जीरो कर दो। मीन्स क्या बनेगा कि ये जो एक्स वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? x इक्वल टू जीरो।
अब x इक्वल टू 0 का मतलब होता क्या है, सोचो, y एक्सिस। यानी ये जो कर्व है इसका एसिम्प्टोट क्या बनेगा, खुद y एक्सिस बनेगी। मतलब आपको ड्रॉ करने की ही जरूरत नहीं है, आप सीधे बना सकते हो। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 करो, ये लो चैप्टर खत्म। बोले इतना सा, बस इतना सा, झंझट ही नहीं। जैसे सपोज करो आपसे पूछा गया, क्वेश्चन है कि एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² 2a - x, है ना। इसके बारे में आपको बताना है, इसका कोफिशिएंट क्या, सॉरी इसका एसिम्प्टोट क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है x इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी है रुको, ऑप्शन नंबर बी है y इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी है x एंड y बोथ इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन नंबर डी है नोटा, है ना। अब दिमाग लगाओ, देखते हैं किस तरह से करेंगे, ट्राई करो। आप लोग इसे ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब तक आपके जो सर ने मतलब जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में देखता हूँ उसके पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, है ना। करिए फटाफट से। करिए इसको फटाफट से, आगे चलेंगे फिर, है ना। करिए फटाफट से, आगे चलेंगे फिर। करेंगे इसको फटाफट से, जल्दी आज चलाइए, तब तक मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। क्योंकि एसिम्प्टोट बड़े काम की चीज़ है। आपको पता है एसिम्प्टोट का चैप्टर हो चुका है, हो चुका है मतलब बस ये जो इतना सा कंसेप्ट था ना, यही कंसेप्ट है एसिम्प्टोट का। तो चैप्टर क्या मानोगे आप, तो इसे एक टॉपिक मान लो। अच्छा ध्यान रखना, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही नहीं मिल रही हैं तो उसमें फिर गड़बड़ है, मतलब कुछ और मिलेगा। जो भी मिलेगा वो इन दोनों पॉइंट से मिल जाएगा, आपको कुछ तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, करिए फटाफट से इसको। वैसे देखो ज़्यादा टफ पड़ेगा नहीं, है ना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में। अब हमसे कहा है कि देखो, एक्स एक्सिस का हाईएस्ट को क्या है, एक्स या तो 4a² या y², है ना। तो आप बोलोगे कि सर y² इक्वल टू 0, और दूसरी चीज़ बोलोगे सर y² का हाईएस्ट कोफिशिएंट यानी x इक्वल टू 0, सर दोनों होने चाहिए, है ना। तुम्हारे हिसाब से ये यही कहना चाहोगे या क्या कहोगे, बताओ। भाई एक चीज़ बताता हूँ, एक्स एक्सिस का हाईएस्ट कोफिशिएंट दोनों जगह 1 ही है। दोनों जगह 1 ही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सा भी उठा के ले लो। अगर दोनों जगह 1 ही है मतलब हाईएस्ट नहीं है। अगर हाईएस्ट नहीं है, अब आप सोचो कि सर 4a² ले लो, 4a² इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 0, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, समझे। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या पड़ेगा, हमें y², सॉरी, हमें y² का कोफिशिएंट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, यानी कि ये
वैसे एक बात बताऊं, नहीं ये भी नहीं है। अब सोचो अगर x इक्वल टू जीरो है तो, हाँ चलो x इक्वल टू जीरो है तो नोटा आएगा, कारण, चलो छोड़ो, नहीं नोटा नहीं, x इक्वल टू जीरो ही ले लो। बस इतना सा। कितना टफ क्वेश्चन था, हालत तो खराब हो गई ना। बस इतना सा था, इतना सा ही था, मात्र इतना सा था टॉपिक। अब और चलते हैं, थोड़ा और देखें क्या कहते हो। एक सेकंड, ये मैं रख दूं अंदर। भाई मैंने एसिम्प्टोट के क्वेश्चन देखे तो मुझे कुछ ही क्वेश्चन दिखे हैं, है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन, कि वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स और इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसकी एसिम्प्टोट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। ऑप्शन नंबर ए है कि x माइनस टू ए इक्वल टू जीरो, बी है y प्लस टू ए इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर सी है x एक्सिस, एंड ऑप्शन नंबर डी है y एक्सिस। करिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा स्पीड में कर दें फिर आगे चलेंगे भाई। करें फटाफट से। करें फटाफट से, आगे चलेंगे फिर। करिए फटाफट से, चलेंगे फिर आगे। देखो, अब आप बोलोगे सर अब तो किया जा सकता है ना। मैंने कहा कैसे। भाई हाई एक्स एक्सिस का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, वन इक्वल टू जीरो, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या है कि टू ए माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे कर सकते हैं, यानी एक्स माइनस टू ए इक्वल टू जीरो, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे एसिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो करना क्या है एसिम्प्टोट में, बस इतना सा करना है एसिम्प्टोट। और सही बता रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इतने सिंपल आएंगे, इतने सिंपल आएंगे, देखते ही खटाखट कर दोगे। मैं अभी इतने क्वेश्चन करवा दूंगा एसिम्प्टोट के, सही बता रहा हूँ। और सारे के सारे ट्रिक से, मतलब ट्रिक आपके जहन में घुल जाएगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए और एक्स माइनस थ्री, करो इसका एसिम्प्टोट के बारे में बताओ। ऑप्शन नंबर ए है, बेटा हूँ इसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, सच कह रहा हूँ, सच में सच कह रहा हूँ, इसमें दिमाग खराब हो जाएगा। एसिम्टोट एक्स एक्सिस पर है, ऑप्शन नंबर बी है, क्या वो वाई एक्सिस है, ऑप्शन नंबर सी है नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, एंड ऑप्शन नंबर डी है डज नॉट
एग्जिस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। करें इसको, पहले अपने हिसाब से करें, उसके बाद फिर मैं कराता हूँ, है ना। करिए फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। ये चमक ये दमक करिए फटाफट से। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों से एक नॉर्मली क्वेश्चन है, पूर्ण सांख्यिक मूल्य का क्या अंतर है, क्या मतलब होता है पूर्ण सांख्यिक मूल्य। पूर्ण सांख्यिक मूल्य। ये चमक, वैसे बताऊं, पूर्ण सांख्यिक मूल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, कंप्लीट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। खैर करो इसको। करिए भाई, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब आप में से कईयों के क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे अलग अलग, क्या कि सर अगर साइन और कॉस में आ जाए तो क्या होगा। मतलब आप क्या पूछेंगे, आप ये पूछेंगे कि सर अगर वैल्यू, मतलब जो ग्राफ में साइन एक्स आ जाए, या वैल्यू इसमें कर्व में कॉस एक्स आ जाए, तो ऐसी स्थिति में एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे। और यही दे रखा है, सपोज करो हमें दे दिया y इक्वल टू कॉस एक्स, तो ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे। भाई देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने क्या ट्रिक बताई, हाईएस्ट कोफिशिएंट को जीरो कर दो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सर्पिलाकार। ये कॉस एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही होता है ना। जब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो जो ग्राफ बनेगा, वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ फिर से ऐसा ही बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा। मतलब अल्टीमेटली कहीं भी इसका ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी टेंजेंट से कोई कोई भी ऐसी टेंजेंट है जो एसिम्प्टोट बन सके, मिलेगी ही नहीं, है ना। समझे। चलिए आगे चलते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और x माइनस 3। अब आप बोलोगे सर यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से देखा जाए तो 4a इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है ना। मतलब सर इसका क्या एसिम्प्टोट नहीं बनेगी, कि ना तो वाई एक्सिस पे बन रही ना एक्स एक्सिस पे बन रही, तो इसका मतलब क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने कर रुको। अब यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा ये पूरा चैप्टर, जिसके अंदर ये टॉपिक आता है। चैप्टर है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के अंदर ये आता है एसिम्प्टोट। कर्व ट्रेसिंग में मैं क्या आपको कैसे बताना पड़ेगा, देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब एक चीज, अब देखो, ये तो पक्का ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यहाँ पर ना तो एक्स एक्सिस पे बनेगा ना वाई एक्सिस पे बनेगा, दूसरा है डज नॉट एग्जिस्ट, की होगा ही नहीं। अब इससे तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट लग सकते हैं, है ना। तो आप कैसे पता चलेगा, चलो देखो, आपको ये देखना है कि कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस 3, है ना। अब जरा ध्यान से सुनेंगे इसको। देखो बहुत सारी चीजें होती है जो हमें देखनी होती है किसी भी कर्व के ट्रेसिंग में। सबसे पहले आता है सिमेट्रिसिटी, क्या ये कर्व सिमेट्रिक है या नहीं है। लेट्स सी। सिमेट्रिक के बारे में आपको क्या करना है, अगर x
की डिग्री इवन है ना, अगर x की डिग्री इवन है तो मैं क्या बोलूंगा कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब x की डिग्री इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और y की डिग्री इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये चलेगा। ठीक है, मतलब x की डिग्री इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और y की डिग्री इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। चलिए ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो कहाँ ये सिमेट्रिक है कर्व, क्योंकि y की डिग्री इवन है तो क्या बोलेंगे x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये कर्व। चलिए ठीक है, मतलब जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। अब कहाँ बनेगा हमें नहीं पता। ठीक है, सिमेट्रिसिटी देख ली। दूसरी चीज हम देखते हैं इसके बारे में, ओरिजिन के बारे में, कि क्या ये ओरिजिन से पास आउट होता है क्या। चलिए पुट करके देखो। देखो x की जगह जीरो रखो, सॉरी y की जगह जीरो रखो, x की जगह जीरो रखो, तो क्या आएगा 4a × -3, और ये जीरो इक्वल टू माइनस का 12a, मतलब कि गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है कि ये शायद सर ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा। मैंने कहा हाँ हो सकता है ना, यानी ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा। ठीक, ओरिजिन से पास आउट का मतलब ये है इस कर्व में आप लोग को क्या करना है कि f ऑफ 0,0 x को 0 y को 0 पट करके देखो, अगर हर तरफ 0 बन जाए तो ओरिजिन से पास आउट है, वरना नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये कर्व ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा। चलिए थर्ड पॉइंट होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू जीरो हमें रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचो एक्स इक्वल टू जीरो जैसे ही मैंने रखा तो क्या मिलेगा मुझे, -12a, है ना भाई। क्या मिलेगा, y इक्वल टू -12a। सोचो y इक्वल्स टू -12a, यानी कि y इक्वल्स टू -12। अच्छा, और अगर y को जीरो रखे मतलब x एक्सिस पे देखा जाए तो x इक्वल टू 3, मतलब हमें ये पता चला कि x इक्वल टू 3 पर ही कट करेगा। और y इक्वल टू -12a, तो अब एक चीज सोचो, हमें क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -12 है। स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब वाई एक्सिस पे कहीं कट नहीं करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे कट करेगा, वो भी यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, और यानी इंटरसेक्शन भी हमने देख लिया। तो यहाँ पॉइंट क्या, पुट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर वाई एक्सिस, और पुट वाई इक्वल टू जीरो फॉर एक्स एक्सिस, यही होगा। पुट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर वाई एक्सिस, पुट वाई इक्वल टू जीरो फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, एसिम्प्टोट के बारे में हमने देख ही लिया कि इसकी कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। पॉइंट नंबर 4 में आता है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब हमें पता चल रहा है कि अभी एसिम्प्टोट में बस ये पता चला है कि वाई, मतलब एसिम्प्टोट के बारे में हमें क्या पता चला है कि एक तो 1 इक्वल टू जीरो आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक्स एक्सिस का हाईएस्ट कोफिशिएंट यानी 4a इक्वल टू जीरो आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है जब तक a जीरो ना हो, तो उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एसिम्प्टोट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। मतलब ये तो पता चला कि ये जो कर्व है, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो कर्व है ये मात्र 3 पर कट हो रहा है और कहीं नहीं कट हो रहा, मतलब इवन ये ओरिजिन से भी पास आउट नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखेंगे इसको, सिर्फ पहली चीज एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, और जैसा ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा, है ना, और जैसे ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई एसिम्प्टोट होगी ही नहीं। कारण क्या है, देखो देखो ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। और मतलब ये ऐसे ही कट करेगा। दूसरी चीज, हमें कहीं भी ये पता नहीं चला, देखो अगर ये यहाँ जाएगा, सपोज करो अगर ये कर्व यहाँ जाता तो वाई एक्सिस को कहीं तो कट करता, मतलब वाई एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, कहीं कट नहीं कर रहा है, मतलब ये जो कर्व है ये जैसा ऊपर जा रहा है ऐसा ही ये नीचे जाएगा और ऐसे चलता ही जाएगा। तो इसकी कोई टेंजेंट ही नहीं बनेगी जो इन्फिनिट पे जाके टच करे। भाई सोचो अगर मैंने यहाँ टेंजेंट बनाई तो यहाँ टच हो गई, हर पॉइंट पे इसकी टेंजेंट बन सकती है और कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो इन्फिनिट पे जाके टच कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये कर्व इस तरह से हम लोग ट्रेस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी था समझना।
तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं बनेगी लेकिन कहीं और जरूर बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये कहीं भी नहीं बनेगा, तो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर निकला, समझे? चलिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तो इसीलिए ये पॉइंट्स बताने जरूरी थे, क्योंकि हमें कर्व ट्रेसिंग में भी घुसना पड़ेगा। एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट सिर्फ एसिम्प्टोट नहीं पढ़ा जा सकता, पूरा कर्व ही हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का ये बनेगा। आगे चलें। क्वेश्चन है, आपको फिर दिया हुआ है इसका इस बार वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसके बारे में अभी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जो एसिम्प्टोट है, नहीं ये पूरा ही बताऊंगा, पूरा ही पूछूंगा इससे। एसिम्प्टोट एट नहीं, एसिम्प्टोट passes through origin। ऑप्शन नंबर बी है कर्व intersects x axis at x equal to 0 1। सी ऑप्शन है कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू y एक्सिस, y डैश एक्सिस की y डैश एक्सिस से पास आउट नहीं हो रहा, बट पासिंग थ्रू y एक्सिस। एंड ऑप्शन नंबर डी है नोटा, कि इनमें से कोई पॉइंट नहीं। देखते हैं आप कैसे करेंगे, ऐसे एसिम्प्टोट भी है और सारे पॉइंट्स भी है। लगाओ बेटा हूं दिमाग, देखते हैं कैसे करोगे। करिए फटाफट से। करिए फिर आगे चलेंगे भाई, थोड़ा जल्दी आज चलाएंगे। ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक पेपर में 1992 में आया हुआ है ना? देखते हैं किस तरह से करोगे आप। मतलब एसिम्प्टोट में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजा आ जाएगा तगड़े से। करो फटाफट से, करो भाई, फिर तुम्हें पढ़ा के आज मुझे एक मूवी देखने जाना है। मजा आ जाएगा लेकिन मूवी देखकर। क्या तुम्हें, क्या तुम करो। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था ना कि वो आना नहीं आना मेरा, तो नहीं हो पाएगा, है ना? मतलब आई विल नॉट बी देयर। एक्चुअली मैं वहाँ एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा था, बट हालांकि ऑफर लेटर वगैरह सब आ गया मेरे पास, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि नहीं हो पाएगा। मतलब लोग यार कुछ भी, मतलब अपने फायदे के लिए, अपने करने के लिए कुछ भी बेचने की कोशिश करते हैं किसी को भी। सही बता रहा हूँ, और इसी को कहते हैं पागल बनाना। और जिसको पागल बनाना आ गया ना लोगों को, कि वो किसी को भी पागल बना दे, वो पागल बनाने वाला ही बंदा बिजनेसमैन कहलाता है। क्यों? पागल बना के तो बेचना है, पागल बना के बेच दिया, बॉस बन गया, बिजनेसमैन बन गया, बस लाखों लोगों को बना देगा वो, और करोड़ों कमा लेगा।
और कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि पागल इस तरह से बनाया जाता है। बोले कैसे सर, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है। अरे भाई, एक वो मूवी का डायलॉग था, मेरे को डायलॉग याद नहीं है, कि आराम से लोग, सभी लोग पानी पीते हैं, अचानक से एक बंदा आया, उसी ने पानी को बोतलों में भरा और पैकेज वाटर कह के बेचने लगा। लोग खरीद भी रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लोग ही पागल ही तो बन रहे हैं। क्या पानी अवेलेबल नहीं है? पानी हर जगह अवेलेबल है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं तो आप घर से भर के ले जाओ ना। काहे तुम्हें फिर भी पैसा देना है तो दो। ऐसे पागल बनाया जाता है। वो तो एडवर्टाइज करते ही हैं फिर। अब जैसे कभी किसी चीज़ में बोलते हैं, कभी किसी प्रोडक्ट में बोलते हैं रिच इन विटामिन सी, उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। विटामिन सी 1 या 2% मिलेगा बस, बाकी सब में चीनी, मैदा, पाम ऑयल वगैरह ये सब मिलता है, सब फर्जी चीज़ें हैं। और लोग वो पढ़ पढ़ के देखते भी हैं। अरे समझदार बनना चाहिए भाई। हालांकि ज़रूरी भी है पानी की बोतल कई जगहों पर, लेकिन आप भी पागल बना के कुछ समय बाद क्या होगा, हवा पैक करके बेच देंगे। क्यों? क्योंकि हवा दूषित हो रही है और लोग बेच भी रहे हैं। घर पे एयर फ्रेशनर लगता है एक, एयर फ्रेशनर क्या, वो क्या कहते हैं उसको, एयर कंडीशनर पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं, बड़ी एक बड़ी सी मशीन है, वो रख दो बस। अब वो आसपास की सारी हवा को खींचेगी अपने अंदर से, अपने अंदर खींचेगी और उसे प्योर करके बाहर फेंकेगी। लो, गजब। तो वही है यार, अगर पागल बनाना आ रहा है तो तुम बन रहे हो। तुम क्या, कोई बन रहा है, हम भी बन रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर, इन चीज़ों पर डिस्कस किया जाए तो चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं। कोई मतलब बनता नहीं है इन चीज़ों पर डिस्कस करने का। बन तुम तो करो इस क्वेश्चन को बस। ये चमक, ये दमक, तुम्हीं से तुम्हीं से। चलिए देखें इसका सॉल्यूशन। देखो, हमसे क्या कहा गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स माइनस वन का स्क्वायर। लेट्स सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वन, ये बनेगा। अच्छा। अब ये अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 बन रही है, 3 बन रही है, इसका मतलब वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर ये y इक्वल टू जीरो है, सॉरी, ये डिग्री इवन है, मतलब पहली चीज हमें क्या पता चला, कि जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस तो होगा, मतलब एक्स एक्सिस से अबाउट सिमेट्रिक होगा, कोई समस्या नहीं है। सेकेंड थिंग, जीरो जीरो से पास आउट करके देखो, पास आउट करोगे तो देखो ये जीरो होगा। हाँ बिल्कुल, जीरो से पास आउट होगा, बिल्कुल आराम से ये जीरो हो जाएगा, मतलब ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। थर्ड पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ होगा। अगर y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, वन और वन। और x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो कुछ नहीं सर, सिर्फ y इक्वल टू जीरो होगा, और क्या मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एसिम्प्टोट देखा जाए। एसिम्प्टोट तो अगर y के लिए करेंगे तो वन इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। x के लिए करेंगे तो अभी वन इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। यानी एसिम्प्टोट x और y एक्सिस के पैरेलल तो नहीं होगी। अच्छा, और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, कहीं भी कट नहीं करेगा, है ना। y इक्वल टू जीरो पुट करके देखा, यानी इन दोनों पॉइंट से पता चल रहा है। लेकिन जीरो और वन पे कट कर रहा है, मतलब ये है कि जो कर्व है, देखो ध्यान से देखना, अब कोई समझदार आदमी देखते ही समझ जाएगा, सर ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, हाँ, मतलब जीरो से, क्या वन से पास आउट हो रहा है, हाँ, और जैसा ऊपर बन रहा है ऐसे ही नीचे बन रहा है, मैंने कहा हाँ। उसके बाद ये कर्व ऐसे निकलेगा,
है ना, ये कर्व तो ऐसे निकलेगा और ये कर्व ऐसे निकलेगा, और ऐसा नहीं कि ये चौड़ के फिर ऐसे निकल जाएगा यहाँ सीधा, तो हम ऐसे सीधी लाइन बना दे, नहीं, ये सीधा ही चलता जाएगा, ये सीधा ही चलता जाएगा। तो क्या इसमें बन सकता है क्या कोई टेंजेंट ऐसा जो एसिम्प्टोट कहलाए? नहीं बन सकता। अब पॉइंट्स देखो, एसिम्प्टोट पासेस थ्रू ओरिजिन, सर एसिम्प्टोट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। कर्व एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एट, ठीक है, लेकिन वाई डैश को कट कर रहा है, वाई को नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? मतलब चीजें हैं आपको घुमा घुमा के दे दी जाएंगी, अगर आप घूम रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं घूम रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलें आगे। अब देखो ये कैसे करोगे आप। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। चलो क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है 200, अरे एक सेकेंड, 2002 में, है ना। लेट्स सी इसे किस तरह से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो बोला है वो बोला है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देयर एग्जिस्ट asymptote parallel to x and y, there exist two लिखा हुआ है, two asymptotes parallel to x and y axis respectively। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ गया? अरे यार, एक तो पता ही कट मिट रहा है इस पे से। कर्व intersects x axis at x equal to a। ऑप्शन नंबर सी है, कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस एट y इक्वल टू a, सॉरी a। एंड ऑप्शन नंबर जी है, डी है। हाँ, नोट आई है। ठीक है, करिए फटाफट से इसको, फिर आगे चलेंगे, करेंगे इसको फटाफट से। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक स्कैम के बारे में बताया था, मेरे साथ हुआ था। ऐसे पहले भी बहुत सारे स्कैम हुए थे, मतलब होते होते रह गए थे। मैं सिर्फ एक ही स्कैम में फंसा हूँ, जब मैं छोटा था। बहुत ही छोटा बच्चों वाला स्कैम, मतलब एक बार नहीं, एक और दो दो स्कैम्स में फंसा हूँ मैं। एक तो जब मैं लगभग 12th क्लास में था, और एक, नहीं 12th में नहीं था, शायद 12th में था क्या, हाँ 12th में ही था। और एक हुआ था लास्ट ईयर सितंबर, आई गेस सितंबर में। तो एक तो जब मैं 12th में था, और एक जब मैं अभी लास्ट ईयर सितंबर में। दो स्कैम में मैं फंसा हूँ, बाकी मैं स्कैम में नहीं फंसा। एक स्कैम चलता है जो तो पहला स्कैम जो था, उसमें ये बोला था, अब देखो नए नए थे, परिवार इतना संपन्न था नहीं, है ना। तो हमें लगता था कि यार कहीं से पैसा है। आप तुम ये मानोगे, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं जब 10th क्लास में था, 10th क्लास के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे बस, बोर्ड और एग्ज़ाम्स देखे, मैं लेबर बन गया था। लेबर मतलब वही मजदूर, हाँ, सामान उठा के ले जाना वो ये सब। लेकिन ऐसा लेबर नहीं घर बनाने वाला, लेबर मतलब एजेंसी में। और एजेंसी क्या थी, अलग अलग कंपनी से माल लाती थी, और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाने थे। जैसे वी मार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया, तो उसमें मैं लेबर का काम करता था। लगभग 3,000 रुपये कुछ मुझे मिलते थे महीने के। क्या करें, मजबूरी थी भाई, करना भी पड़ता, घर में पैसे की ज़रूरत थी, है ना, ये हालत था। तो अब शुरू से ही यही हाल देखा है। तो जब 12th क्लास में आए, तो 12th क्लास में मेरा नई नई मुलाकात हुई। मेरे पास फ़ोन नहीं था, दोस्तों के पास तो रहता ही है। 12th क्लास में नई नई मुलाकात हुई इंटरनेट से। उस समय क्या था,
एक बहुत ही चीज़ चल रही थी जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, डेटा एंट्री। कई लोग इस स्कैम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इसमें फँस चुका था। डेटा एंट्री मुझे दिखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है, आप लोग ठीक है, आपको घर बैठे एंट्री करनी है, आप लैपटॉप आपको मिलेगा, इंटरनेट रिइंबर्समेंट हम कर देंगे, आपको सिर्फ डेटा की एंट्री करनी है, ठीक है। और अच्छा, आप देखना, तो उन्होंने कहा कि 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी, जो आपकी पहले मंथ की सैलरी के साथ रिटर्न कर दी जाएगी। और दूसरे के बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया था, तो ठीक है, मैंने 1500 पे करके स्क्रीनशॉट भेज दिया। दूसरा बोले कि अब आपको 25,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, 25,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, कि हम आपको लैपटॉप दे रहे हैं इसलिए। अब यहाँ मेरा दिमाग ठनका था यार, 25,000, हालांकि मेरा वो नहीं था, स्कैम वगैरह इन सब की जानकारी थी ही नहीं, मुझे होती ही नहीं थी। 25,000 रुपये, तो मैंने घर वालों से बोला तो मना कर दिया, भैया इतने नहीं है। 25,000 यार बहुत बड़ी रकम थी, मतलब 25,000 का मतलब ये है कि मैं, अगर 25,000 मेरे पास होते उस टाइम में, दुनिया जीत लेता। घर वालों ने बोला यार नहीं, इतना नहीं, मत करें। अब 1500 रुपये, 1500 रुपये मैंने जमा कर दिए। तो मैंने उसको कॉल किया कि सर अब 1500 मैं नहीं कर पाऊंगा, 1500 रुपये रिटर्न कर दीजिए। बोले ठीक है, फिर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डाल देती हूँ, और 1500 रुपये आपको अगले 2 महीने में रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, 2 महीने में ऑटोमेटिक, जब कुछ अब पता नहीं क्या बोला था, वो तो टर्म्स में उस टाइम समझता भी नहीं था। आई टी आर वगैरह के लिए था शायद, ये पता नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं है। बोले उस टाइम हाथों हाथ फिर जमा हो जाएंगे, सीधे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने ठीक है। उस 1500 के निकल गए दो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन लग नहीं रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। कॉल कर रहा हूँ नहीं जा रहा है, मैसेज कर रहा हूँ नहीं जा रहा है। 2 साल बाद मैं उसको कॉल करता हूँ, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद मैं कॉल कर रहा हूँ, भाई क्या हुआ पैसे का? बोले कौन बोल रहे हो? उसको तो होश ही नहीं, मतलब कोई गांव का व्यक्ति बोल रहा था उस टाइम पे फिर मेरे से। अब उस टाइम एक बार तो सोचा कि यार पुलिस में कंप्लेन कर दें, पर वही है, नहीं। घर वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ, पैसे आए, 1500 रुपये आए, अब आए तो आगे काम चले, जिससे लिए उसको देने थे। नहीं यार, तो मतलब वो 1500 रुपये कचरे में गए, और उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था, है ना, तब से सोच लिया था। तब मैंने औरों को बताया, तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि भाई चाहे जो हो जाए, किसी भी काम के लिए कभी पैसे नहीं पे करने, पहले पैसे नहीं करने, जब आपकी जॉब लग जाए, सैलरी आ जाए, काम होने लगे, आपको विश्वास हो जाए, उसके बाद ही 1 महीने के बाद आपको सैलरी दे, जो पेमेंट करना होता है सामने वाले को, जो कि आजकल कंसल्टेंसी बहुत से करते भी हैं, कि सैलरी आने के बाद अपना चार्ज बोलते हैं कि हाँ भाई इतना चार्ज है, वो आप हमें दे दीजिए। तो वो ठीक भी है, पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पहले मांगता है 200 रुपये, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी और ये वो, नहीं देना, कभी नहीं देना। ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी जॉब के लिए या कुछ भी क्या पहले पैसे मांग रहा है, भले ही 50 रुपये, भले ही 5 रुपये, वो बोलेगा अरे मैं 5 रुपये खा के कौन सा अमीर हो जाऊंगा, ये वो। भाई तुम्हारे जैसे करोड़ों से वो आदमी यही बोलता है, 5 रुपये खा के कौन सा अमीर हो जाऊंगा, और 5 रुपये हम जैसे छोटे रकम समझ के दे भी देते हैं, लेकिन वही 5 रुपये से 5 करोड़ बना लेता है वो, समझे? तो पहली चीज, पैसा किसी को नहीं देना शुरुआत में। ये स्कैम है। इसमें मैं 1500 रुपये, उस टाइम 1500 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, घर वालों ने मुझे बहुत सुनाया था, बहुत सुनाया था, बहुत 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 ज़्यादा। पुलिस में कंप्लेन की, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर अब 1 साल हो गया, 12th पास आउट होके, रिजल्ट आ गया, कॉलेज में चला गया मैं। जैसे ही मैं कॉलेज में गया, अब मुझे एक नया नया शौक चला था मोबाइल का, क्योंकि घर वालों ने नया मोबाइल दिलाया, और एक बार जाके मुझे पता चला कि भाई मोबाइल एक्सचेंज करके, और मतलब पुराना दो के नया लो, या ऐसा कुछ करके, ठीक है। फिर उस टाइम मैंने सिर्फ एक बहुत ही सोबर काम पकड़ लिया था, वो था टीचिंग का। मतलब 12th पास आउट होते ही जैसे कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर से मैंने टीचिंग का काम शुरू कर दिया था, एक कोचिंग में प्राइवेटली जाता था मैं, ठीक है। अब वहाँ से सैलरी आती थी। बहुत गलत शौक पड़ गया था मेरे को। शौक क्या पड़ा था कि मेरे पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल को लेके, हमारे यहाँ एक मॉल है पूरा, वो पुराना मोबाइल लेके, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके कुछ दूसरा नया एकदम तगड़ा मस्त ब्रांड न्यू, मतलब ब्रांड न्यू मतलब ऐसा नहीं, हाई स्पेसिफिकेशन वाला पुराना ही मोबाइल ले लेता था। तो मुझे थोड़ा, तो उसमें चला गया था। अब उसी टाइम में ओ भी यूज़ करने लगा था। अब ओ भी क्या स्कैम चलता था, स्कैम ये चलता था कि मेरे पास मैं
पता नहीं कौन सा फ़ोन था, उस टाइम बहुत चल रहा था, कुछ ओप्पो का था, ध्यान नहीं है मेरे को। तो बोलता कि सर ऐसी-ऐसी बात है, ऐसी-ऐसी बात है कि मैं ये मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं हूँ इंडियन आर्मी से, तुमने ये स्कैम भी बहुत सुना होगा, है ना? मैं हूँ इंडियन आर्मी से, मैं हूँ इंडियन आर्मी से और आपको ठीक है, लेकिन हमें ये अलाउ नहीं है कि हम किसी भी लोकल पर्सन से वहाँ से मिलें, तो आपको आपके यहाँ कुरियर कर दिया जाएगा मोबाइल। अभी कुरियर के लिए आपको चार्ज 1075 पे करना होगा, ठीक है? तो आप कुरियर का चार्ज आप पे कर दीजिए, जो कि हमारा ही बंदा है ना, आर्मी की जीप में ही लेकर, उसने अपना आईडी कार्ड पता नहीं क्या क्या सब बना के यार, सब फर्जी रहते हैं, पागल बनाते हैं। 1075 रुपये, ठीक है, चलो मैं पे भी करने वाला, देखने ध्यान से सुनो, मैं पे भी करने वाला था, पे करते करते मैं रुक गया। रुको भाई, फ़ोन किया, ना भाई मैं पे नहीं करूँगा, आप अभी काट लो, मैं जब इसका जब बचा हुआ पेमेंट जब होगा, तो उसी में एडजस्ट इसको कर लेंगे, पर मैं अभी नहीं करूँगा, आप लोग आप अपनी तरफ से कर दो। बोले सर इतने से पैसे लेके मैं कौन सा अमीर हो जाऊँगा, आप सोचो सही, मैं इंडियन आर्मी से हूँ, विश्वास का पात्र हो, समझा करो, मैं वहाँ हूँ नहीं, है ना, हमें अलाउ भी नहीं है मिलना और ये वो। मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, मैं ना ठीक है, मैं परसों दिल्ली आ रहा हूँ, परसों मिल लेते हैं। नहीं सर हमें मिलना अलाउ नहीं है, हम कुरियर वगैरह ये वो नहीं, 1075 रुपये दो, तब हम करेंगे कुरियर, है ना, ना करना। तो ये स्कैम चलता था उस टाइम पे कि वो पैसे लेते 1075, उसके बाद गायब, तो वो भी नहीं हुआ। अब लेटेस्ट क्या स्कैम चला था आजकल, अब नए नए चल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं ना, एड्स चलते हैं, उस एड्स पे मैं जनरली भरोसा नहीं करता। कारण क्या है, दिल्ली से, अब तो मुझे दुकान का ध्यान नहीं है, सितंबर वाला स्कैम बता रहा हूँ, है ना। अब इंडियन आर्मी वालों के तो मैं फिर क्या, जब मुझे एक बार पता चला कि स्कैम चल रहा है, फिर तो मैं मजे लेता था, फिर तो मैं इंटरेस्ट जग दिखा के और मतलब अरे बस ठीक है, अरे मैंने पेमेंट कर दिया, देखो ये स्क्रीनशॉट है और ये है और वो है। बोले सर हमें रिसीव नहीं हुआ, हाँ तो है क्या, हो गया होगा ना, पेंडिंग में चल रहा है, अभी आ जाएगा तुम भेज दो ये वो, ऐसे करके मजे लेता था। खैर छोड़ो। अब सितंबर में क्या हुआ, एक पेज था इंस्टाग्राम पे जिसपे ऐड था। अब उस टाइम मुझे कार्गो पैंट लेने का बड़ा मन हुआ था, होता है, तुम जानते हो कार्गो का क्रेज रहता ही है, कार्गो पैंट लेने का बड़ा मन हुआ। अब बोले कि सर कार्गो मिल जाएगी, अब उसमें मैंने पेज देखा, तो 1500 रुपये में दो कार्गो पैंट थी, और तगड़ी तगड़ी एकदम मस्त। मैंने ऑर्डर दिया, अब पूरा उसने जो पेज है ना अपना डिजाइन कर रखा था, एक्चुअल बिल्कुल अमेजोन जैसा। ठीक है, दो कार्गो पैंट, और और सबसे बड़ी बात, कोई समस्या ये नहीं थी कि ऑनलाइन पेमेंट मांगता तो फिर भी मैं नहीं देता, उसने लिखा था कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, और टोटल अमेजोन जैसा था, मतलब वहां उसके जो मेल आ रहे थे ना कि अपडेट है कि ये पहुंचने वाला है, वो भी एकदम अमेजोन के जैसा ही आ रहा था। तो मतलब कोई भरोसा कर ही ले आराम से। कैश ऑन डिलीवरी मैंने कर दिया, मैंने ठीक है भाई, कैश ऑन डिलीवरी अमेजोन से आ रहा है। अब दिक्कत ये थी कि मैं देख रहा हूँ यार अमेजोन के ऑर्डर पे, पर वो दिखा नहीं रहा, लेकिन वहाँ मेल में तो है, ठीक है चलो आ ही रहा होगा। घर आया, उस टाइम मैं कोयम्बटूर में रह रहा था, तमिलनाडु। तो पार्सल आया, पार्सल में अच्छा, अब देखना, पार्सल पे पूरी पन्नी पे वो जैसे अमेजोन की ब्रांडिंग रहती है, वही ब्रांडिंग थी, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अमेजोन की ये क्या कहते हैं, कुरियर सर्विस को यूज कर रहा है, पर अपना माल बिना अमेजोन की साइट पर बेच रहा है। ठीक है, आया, अब मैंने अमेजोन की पन्नी देखी, मैंने ठीक है, मैंने उसको 1500 रुपये पे कर दिया और वो निकल गया। घर आया, अंदर देखा तो उसमें कोई कार्गो पैंट नहीं थी, उसमें सिर्फ कपड़े थे फटे हुए, पहुंचे बदबूदार। मैंने फ़ोन लगाया कस्टमर केयर को, मैंने भाई क्या है ये, क्या मजाक है ये। बोले आपने, उसने पहले फ़ोटो वोटो मांगे, सब चीज़ अपलोड किया, मैंने भेजा, ठीक है, लेकिन फिर उसने ऑर्डर सेक्शन वगैरह सब कुछ चेक किया, तो उसने कहा सर ये आपने हमारी साइट से ऑर्डर किया ही नहीं है, अगर किया होता तो हम कर देते, बट ऑर्डर ही नहीं किया, हम कैसे कर दें। अब मैंने कहा यार ये, मैंने कहा, फिर बोला कि यार अमेजोन की कुरियर सर्विस आया तो उसी से मेरे पास में, था अमेजोन पे बोल रहा है वो, बोले नहीं सर ये अमेजोन की कुरियर सर्विस किसी और ने की है, ठीक है। अर्शी, पता नहीं कुछ ऐसी करके था, अर्शी करके था, दिल्ली में। तो जब देखा कंज्यूमर केयर की साइट पे देखा, तो भाई लाखों कंप्लेन उसके खिलाफ कि हर किसी के साथ ऐसी कर रहा है, तो वो एक स्कैम में मेरे 1500 रुपये, मतलब टोटल मेरे 3000 रुपये स्कैम में जा चुके हैं। वो तब से मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ,
ऑफिशियल साइट से ही ऑर्डर करना है, नहीं तो मैं ऑर्डर ही नहीं करता। और ऑर्डर कर भी लूंगा तो फिर मैं पहले ओपन करवाऊंगा, उसके बाद ही लूंगा, नहीं तो लूंगा ही नहीं, है ना। फिर चाहे फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से या किसी भी साइट से भी ही क्यों ना कर रहा हूँ, पहले खुलवाऊंगा तभी लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। नहीं तो खोल लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके सामने खोलूंगा, लेकिन नहीं। दूसरी चीज़, किसी के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मैं नहीं करता स्टार्टिंग में। ये छोटे छोटे स्कैम्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कार्ड वार्ड का और रहता था उस टाइम पे कि हाँ भाई ये कार्ड होगा वो कार्ड होगा, खैर तो इन सब चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अब आजकल का तो नया नया लेटेस्ट, मैंने आपको एक दो दिन क्लास पहले ही बताया था, वो सब हुआ था। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, स्कैम के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने देखा। खैर हम ये क्वेश्चन पे थे, चलो बहुत टाइम तो मैंने ले लिया। 1 मिनट और दूंगा बचे कुचे लोगों के लिए, मात्र 1 मिनट करिए फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। चलो छोड़ो, क्या ही 1 मिनट, देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। अब अगर ये क्वेश्चन है, पहली चीज आप देखोगे, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन एक्स से एक्स कट जाएगा अगर एक्स कॉमन लेके काट भी दूं तो मतलब ये बोल, ये मैं तो ये तो पक्का है कि सिमेट्री अबाउट एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस, यानी बोथ एक्सिस पर क्या है, सिमेट्री है। सेकेंड थिंग, अगर आप चेक करोगे तो ये बोलेंगे कि ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, क्या इनमें से कोई कर्व नहीं, एसिम्प्टोट के लिए है और इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। बात करें एसिम्प्टोट की, एक्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कह सकते हैं क्या पता नहीं, खैर देखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन के बारे में ध्यान लेते हैं। जब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पक्का है देखो y भी जीरो हो जाएगा, यानी ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। और जब मैं y इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू माइनस ए हो, तो यानी कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट बने, एक तो ओरिजिन ऊपर वाले पॉइंट से और नीचे वाले पॉइंट से माइनस ए कॉमा जीरो, यानी दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं एसिम्प्टोट के बारे में, है ना। एसिम्प्टोट के बारे में बात करते हैं। देखो एसिम्प्टोट के बारे में बात करें तो इस कर्व को थोड़ा आराम से लेट डालो कि a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। देखा जाए तो यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1 = 0, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट तो इसका एसिम्प्टोट नहीं बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। लेकिन यहाँ देखा जाए तो x इक्वल टू ए बन रहा है ना, यानी कि एसिम्प्टोट हमें मिला है x इक्वल टू ए पर, ठीक। चलिए तो अब जब मैं कर्व देखूंगा, पहली चीज दो हिस्सों से जा रहा है कर्व, एक तो ये माइनस ए कॉमा जीरो, है ना, और ये 0, 0, तो ये कर्व ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और फिर ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि इसने क्या कहा, इसने कहा है कि x इक्वल टू ए क्या है इसका, समझ रहे हो, x इक्वल टू ए क्या है इसका, हाँ वही है एसिम्प्टोट। तो ये कर्व ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ये कर्व ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ये आपकी एसिम्प्टोट हो गई, समझ गए। तो अब ये आगे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस, नहीं ये क्या सॉरी, देयर एग्जिस्ट टू एसिम्प्टोट, दो एसिम्प्टोट है क्या, नहीं है। कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को क्या ये ए पर कट कर रहा है क्या, नहीं ये माइनस ए पर कट कर रहा है। और वाई को कहाँ कट कर रहा है, तो वाई को तो कहीं, वाई को ए पर कट कर रहा है क्या, नहीं। एक्स इक्वल टू ए पर कट कर रहा है क्या, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज नोट डाउन, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, इतना सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।